भाग कोई मरगट में आएंगे ए सखी तो ये भूख भाग के मरगट में आएंगे और सब तेरा भोज याद करेंगे। भोज कहते हैं तेरहवीं। तो ये कोई याद नहीं करेगा कब तेरहवीं होगी। बुढ़िया मर गई। भूख भाग कोई घर के सामने तेरा नाम तब जाएंगे तो लला भोज खावे आएंगे भोज और कहा करेंगे अरे सब पंगत खाए रख जाएंगे सासी मान सहेली परसों पीतम लेवे आवेंगे सासी मान सहेली यादव जी महाराज ने ऊपर खींच लिया। थोड़ी सी जब हो रही उसी समय हाथ पकड़ के ऊपर खींच दिया। देववाणी ने कहा तुमने मेरा प्राण बचाया है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा, इसीलिए मैं आपको अपना पति मानती हूं। देववाणी घर गई, पिता के सामने रोने लगी। शुक्राचार्य ने कहा बेटी क्यों रोती हो? पिताजी आज विश्वकर्मा की बेटी कुएं में डाला है। विचार किया मेरी बेटी नहीं रहती तो मैं कैसे जीवित रहता। शिव जी कहते हैं भवानी बेटी तो बेटी होती है। श्री राधे राधे। हम पहले गीत गाते थे मत देना मेरे भगवान जन्म लड़की को बहुत बुरो है, मत देना मेरे भगवान जन्म लड़की को बहुत बुरो है। पहले उठे बाद में सोवे सब परिवार खवाए तब खावे, तो परे लठन की मार जन्म लड़की को बहुत बुरो है। मत देना मेरे भगवान जन्म लड़की को बहुत बुरो है। श्री राधे राधे। काम करे धन माया जोरे, काम करे धन माया जोरे, बड़ी पीर संतान निहारे। बड़ो काम करे दुष्कर्म ना करे, काम करे धन माया जोरे, बड़ी पीर संतान निहारे। बड़ी पीर के संतान जने तो परे लठन की मार जन्म लड़की को बहुत बुरो है। मत देना मेरे भगवान जन्म लड़की को बहुत बुरो है। अप जावे ता बालम जावे, साथ साथ घर भर मन पावे। सारे दिन वो काम करावे, अपू ही बेटो हुक्म चलावे। नाते रिश्तेदारी में लड़की कौन जाए तो अब तो पलका पे बैठ जाएगो, पर वो काम में जरूर लग जाएगी। कर झूठन अपमर पार जन्म लड़की को बहुत बुरो है। वो तो झूठे बर्तन मारेगी या कुछ काम करेगी, और काम नहीं करेगी तो बड़ी परेशानी। मत देना मेरे भगवान जन्म लड़की को बहुत बुरो है। मत देना मेरे भगवान जन्म लड़की को बहुत बुरो है। सब जीवन कर पालन पावे, सब जीवन कर पालन पावे, बात बात का हुक्म बजावे। तुमने कहीं पानी तो लो पानी, हाथ तुरंत पानी तैयार है। सब जीवन ये हुक्म बजावे, बात बात पे हुक्म बजावे। पालन पोषण में सुख पावे, दुख क्रिया में खुद ही पावे। खुद भूखी रह सकती है पर तुम्हारे लिए उसी समय रोटी बना सकती है। कभी तुमने जांच की होगी, 4 रिश्तेदार आ जाए तो रोटी बना देगी। बेटा भूखा रह जा रोटी बना देगी, पति आ जा रोटी बना देगी। अब भूखी रह जाए अपने लिए रोटी नहीं बनाएगी, अपनी वही सो जाएगी। क्या कर्म धर्म की बात जन्म लड़की को बहुत बुरो है। मत देना मेरे भगवान जन्म लड़की को बहुत बुरो। श्रोता हो दुख देख करके शुक्राचार्य रो गए, बेटी हम यहाँ नहीं रहेंगे। आज बेटी को लेकर शुक्राचार्य निकल गए। राधे राधे। याद रखना
विश्वकर्मा समझ गया मेरे यहाँ शुक्राचार्य नाम के कोई नहीं रहेंगे तो मेरे यहाँ हवन कीर्तन कौन करेगा। तब मनाने गए और कहा तुम चलो हमारे घर, हमारी बेटी ने जो भी पाप किया दंड की अधिकारी होगी। आप देववाणी ने कहा मैं कहूंगी तब लौट के जाना होगा। कहो मेरा एक वचन है पिताजी, इस समय मेरा विवाह होगा, सर्वस्था को दासी बन के जाना पड़ेगा, मैं रानी बन करके ही जाऊंगी। मैत्री कहते हैं विदुर जी, शिव कहते हैं भवानी, ये मंजूर कर लिया। तभी याति जी महाराज लेकर शुक्राचार्य और विश्वकर्मा लौट नगर आए। ये मैंने आपको भगवान की 46वीं कथा समझाई। 47वीं कथा एक बार यही देववाणी कच्छ को वन में लिवाने गई और ग्वाल वालों को साथ में ले गई। मित्र जानते और ग्वाल वालों को साथ में लेकर वन में कच्छ को घेर दिया और देववाणी ने, शिवजी कहते हैं भवानी, मिल करके उस कच्छ बेटा के लिए देववाणी ने मार डाला। मार करके उसी वन में जला दिया और जला करके देववाणी शाम के वक्त में थोड़ी बहूती ले आई। शुक्राचार्य के भोजन के बनाने पर शुक्राचार्य को भोजन में खिला दिया। शाम को शुक्राचार्य ने देखा मेरा अभी तक बेटा नहीं आया, मेरा बेटा कच्छ का गया। कच्छ आवाज दी, ए बेटा कच्छ, हम पिताजी कहां से बोल रहे हो? हम तुम्हारे पेट में। तू पेट में कैसे आ गया है? तुम्हारी बेटी ने वन में मारकर मुझे जला दिया, अब मेरा वही ठीक तुम्हारे पेट में आ गया रक्षा के साथ में। देववाणी ने देखा ये पेट में बोल रहा है पिता के, मैं पिता को मार डालू। श्री राधे राधे फिर आवाज दी, बेटा कच्छ, पिताजी कहो मैं तुम्हारे पेट में। पुरानी कहावत में कहा जाता है, देववाणी सोच रही कि पति पिता के पेट में सुता रही अकुलाए, पिता मरे तो क्यों मिले, सुरता करो विचार। विचार कर लिया, पिता मर गया, सगी बड़ी विद्या के द्वारा मैं इसे जीवित कर लूंगा। समझ गए शुक्राचार्य, बेटा तुझे बेटी मार देगी और मुझे भी मार देगी। देवी को फाड़ करके उस समय शुक्राचार्य ने कच्छ को निकाल लिया, सगी बड़ी विद्या से जीवित कर दिया और उसी समय कच्छ ने गुरु को ठीक कर दिया। मेरे भक्तों, देववाणी के लिए कच्छ ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? कैमरे के आगे से निकलते श्राप दे दिया, तुझे कोई ब्राह्मण नहीं बनेगा, अब तुझे कोई क्षत्रिय बनेगा। तब देववाणी का विवाह याति जी महाराज के पास हुआ। सर्वस्था के लिए दासी बन करके जाना पड़ा। राजन परीक्षित
ये भक्तो भागवत है। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, बा माने बैराग, ता माने त्याग, श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार। जो भी जिसको पान करता है, जो भी जिसकी शरणागति में आता है, वो धन धन हो जाता है। पहले तो इस कारण चढ़ता ही नहीं है, और जिस कारण चढ़ जाए तो फिर वो फीका नहीं पड़ता है। पहले तो भक्त चढ़ता ही नहीं है। क्योंकि देववाणी सिद्धो पुत्र सर्वष्टा कि कहने पर जो है यादव जी ने 3 पुत्र पैदा किए। अनुपुरु ध्रुव नाम के। उस समय सर्वष्टा के पुत्रों को देखकर देववाणी को जलन हो गई और देववाणी पिता के घर चली गई। और देववाणी ने जाकर पिताजी शुक्राचार्य से कहा कि पिताजी तुम्हारे वचन का पालन नहीं किया है। क्या दे रहा है? वचन का पालन हर प्राणी को करना चाहिए जो जैसा वचन दिया है। शुक्राचार्य से जाकर कहा, पीछे से याती जी महाराज चले गए। रूठे सजन मनाइए चौर रूठे 100 बार, जौमन माला टूटती नौमन करता हार। रूठे भाई आदमी को 100 बार मनाओ, कब ये मत मनाओ ना, 100 बार मनाओ। अगर ये माला टूट जाए तो क्या मैं इसे फेंक दूंगा? इसके मुंह में उठा करके मैं दोबारा से फिर जोड़ लूंगा। इसी तरह से रूठे को 100 बार मनाइए। श्री राधे राधे ऐसा बनाया है। याती जी पीछे पीछे गए। याती जी को श्राप दे दिया कि जाओ याती जी, वचन का पालन नहीं किया, इसीलिए जाओ तुम बूढ़े हो जाओ, बूढ़े हो जाओ, बूढ़े हो जाओ। कहने लगे, पिताजी अभी मेरी राजवत की इच्छा थी, तुमने मुझे बढ़ाने का श्राप दिया, मैंने नहीं दिया है, तुमने वचन का पालन नहीं किया। गीता में भी कहा गया है कि संसार गर्भ गीता है, संसार गर्भ गीता है। कन्यादान खाए बेटी का बेनर कोड़ी होते हैं, गुस्सा भरी बदन में राखे बेनर रोगी होते हैं। मान लो चोरी का खाते, नैन से अंधे हो जाते, मान लो लेके भग जाते, जवानी पे मर जाए नार्ज नंबर रड़ुआ कहलाते। कह के बचन पलट दिया जो नर हिजड़ा बन जीता है, संसार गर्भ गीता है। श्री राधे। जो वचन का पालन है, वचन का पूर्ण है। शुक्राचार्य ने कहा तुमने वचन का पालन नहीं किया है। कह दिया तुम्हारा कोई आधा पुत्र आयु दे देगा तो तुम जवान हो जाओ। सभी पुत्रों से कहा पुत्रों में अपनी आधी आयु दे दो। सबने मना किया, हम अपनी आधी आयु आपके लिए नहीं देंगे। केवल ध्रुव नाम का पुत्र था, उसने कह दिया पिताजी ये तुम्हारे अंश का शरीर खड़ा हुआ है, आधी आयु में तो चली क्या, मैं तुम्हें पूरी आयु दे दूंगा। बेटा चुन्नी ओढ़ लीजिए, चुन्नी छीन ले जाता हूं मैं, चुन्नी ओढ़ के बैठिए। और यही नहीं, कहीं जाओ, बाजार जाओ, खेत जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, चुन्नी ओढ़ के जाओ, धोती ओढ़ के जाओ। याती जी महाराज होए और होवे ना स्वर चुन की बुरी करो। कहावत है, कहावत क्यों कि कोई ज्यादा लड़ने वाली मैया रहे, वो ज्यादा लड़ो करे अपने घर में। तो गांव माने ने सुलह कर ली उनकी भैया जाते कोई लड़ोई मत करो तो ये क्यों ना नहीं कहा उससे। तो गांव माने ने सुलह कर ली बात लड़े कर दो बंद। अब बाने की अब तो मुझे कोई लड़को ना बाल लड़वे की आदत जो लंबे लंबे खड़ुआ बढ़वाए मोटे मोटे, सो ऐसा गली में करो करे कि कोई देखे जो कोई खड़ुआ कैसे बनवा लड़ रहा तो खड़ुआ बनवा दे तो गाँव में कछु नहीं गई तो न हो तो कोई कछु कह तो है स्वभाव हाथ बदलता नहीं। अब वो बार बार लड़े, बार 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 लड़े, लेकिन ऐसे लेकर वो छूटते। एक दिन लगी बोले लगी शमला आई ना, तब तक गुलेरिया में लग गई आग। अब गुलेरिया झंझर झंझर करके पंजरी, अब आटे में लग गई आग। आटा भी पलटने लगा जोर से, ऐसे ऐसे करके बुझा रही धड़कन कच्चा चटको उसमें दोनों कहते हैं कि सौत तो छूट की बुरी होती है, बस सौत की छूट को होते ना महाराज, ये ध्यान कर लेना। विश्वकर्मा सर्प का रूप बना के आया और सर्प का रूप बना के जब आया तो आकाशवाणी हो गई कि हे करूत्रवसुओ,
विश्वकर्मा सर्प का रूप बना करके आया है। लाठी लेकर के बैठ जाओ, इसे पिता अपने में देता है। बंसई मार गई, पिता अपने में देता। चले गए, बड़े मुस्कुराए लोग। शास्त्री जी ने क्या रस डाला है? संतों के ऊपर ये हमारा किसी नाम का गीत है, काशी कहते हैं उसको, काशी गीत। जब संतों में इकट्ठे हो जाते हैं सोरो जी में, तो फिर सोरो घाट पर बहुत होते हैं हमारे भजन के। ऐसे अन्य नहीं कहेंगे हम, ये हमारी खासियत है। हेलो, पिता ने लात मार करके नीचे डाल दिया और सभी मथुरा का राजा बन गया। एक मगध का राजा है और मगध के राजा का नाम है जरासंध। का नाम है जरासंध।